कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दं भवानी सहितं नमामि। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरहु रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसतिह लोक उजागर रामदूत अतुलित बलिधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम भुजंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुवेशा कानन कुंदन कुंचित केसा। हाथ ब्रज और ध्वजा विराजे कांधे मुझ जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चारु। राम काज करीबे को अतारु प्रभु चरित सुनीवे को रसिया। राम लखन सीता मन वसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मन प्रिय भरति संभाई। सहस वदन तुम्हारो जस गावे अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। सनकादि ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित रहीसा। जन्म कुबेर दिगपाल जहाते कभी कुबेर कहीं सकाते। तुम उपकार सुग्रीव वही कीना राम मिलाए राजपल दीना। तुम्हारे मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग स्वस्थ जो जन पर भानु लिए तहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माहि जल्दी लय गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे। तेते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लाए तुम्हारे सरना तुम रक्षक का हो को डरना। आपन तेज समारे आप तीनों लोग आज ते कापै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नौ से रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रमांग वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन नाम दुलारे। अच्च सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरो बासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन नाम को पावे जन जन के दुख विसरावे। अंत काल रघुपति जाए जहाँ जन हरिभक्त कहाई। और देवता चित नजरिय हनुमत सोई सब सुख करिए। संकट कटे मिटे सब पीर जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई छुटिया बिंद महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्धि साकी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय महादेव। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूपा। राम लखन सीता सहित हृदय बसु स्वरूपा। जय रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। अजि मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ राजिर बिहारी। श्रोता सुर नर मुनि को नहीं जेहि नामो माया। प्रबल अस विचारी मन माहि भजित महामाया। प्रति देवता मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की प्रबल माया मोहित न करती हो। ऐसे मन में विचार कर महामाया के स्वामी श्री रामचंद्र जी का भजन करो। अपर हेतु सुनी सौल कुमारी। कहु विचित्र कथा विस्तारी। जेहि कारण अज अगुन अरूपा। ब्रह्म भयु कौशलपुरी भूपा। हे पार्वती भगवान के अवतार का अन्य कारण भी सुनो जिसकी विचित्र कथा विस्तार से कहता हूँ। जिस कारण से वे
अजन्मा निर्गुण और अनुपम ब्रह्म अयोध्या के राजा हुआ। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि वेसा। जासु चरित अब लोक भवानी, सती शरीर रहियु बैरानी। हे पार्वती, जिस प्रभु को तुमने वन में भाई लक्ष्मण सहित मुनि वेश में घूमते हुए देखा था, हे भवानी, जिसका चरित्र देखकर तुम अपने उस पहले के सती शरीर में बावरी सी हो गई थी। अजहु न छाया मिटती तुम्हारी, तासु चरित्र सुनी भमरज हारी। लीला कीनी जो दे अवतारा, सो सब कही मति अनुसारा। और तुम्हारे ऊपर जिसकी छाया अब तक भी नहीं मिटती है, इसलिए उस ब्रह्म के रोग को नाश करने वाला प्रभु का चरित्र सुनो। उन्होंने जो चरित्र उस अवतार में किया है, वह सारी लीला में अपनी बुद्धि के अनुसार कहूँगा। भरद्वाज सुनी शंकर बानी, सकुचित सप्रेम उमा मुस्कानी। लोक बहुरी बैराने वश के तू, सो अवतार भयु जहि हेतु। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भरद्वाज, महादेव जी की ऐसी वाणी को सुनकर पार्वती जी सकुचाकर सुप्रेम आदर से मुस्कुराने लगी। फिर तो महादेव जी भगवान का अवतार जिस कारण हुआ था उसका वर्णन करने लगी। दोहा। सो मैं तुम सन कहु सब सुनु मुनि इस मन लाई, राम कथा कली विमल हरनि मंगल करनी सुहाई। वही मैं तुमसे सारी कथा कहता हूँ। हे मुनीश्वर, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। स्वयंभु मनु अरु सतरूपा, दीनते भय निरे षष्टि अनुरूपा। दंपति धर्म आचरणनी का, अजहु काव सुति जीन के लेका। स्वयंभु मनु और उनकी स्त्री शात रूप जिससे मनुष्यों की अनुपम सृष्टि उत्पन्न हुई। उन दंपति में धर्म का आचरण इतना अच्छा था कि अब भी वे उनकी लीक को गाते हैं। नप उत्तान पाद सुत तासु, ध्रुव हरि भक्त भयु सुत जासु। लघु सुत नाम प्रिया व्रत ताहि, प्रेत पुराण प्रसंग जाहि। उनके पुत्र राजा उत्तानपाद से, जिनके बड़े पुत्र ध्रुव श्री भगवान के भक्त हुए, उनके छोटे पुत्र का नाम प्रियव्रत था, जिनकी वेद पुराण प्रशंसा करते हैं। देवहुति पुनि तासु कुमारी, जो मुनि करदम के प्रिय नारी। आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धरे जेहि कपिल कृपाला। मुनि की देवहुति नाम की कन्या थी, जो करदम मुनि की प्यारी स्त्री हुई, जिनके गर्भ से कृपालु आदि देव दीन दयालु स्वामी कपिल मुनि ने जन्म लिया। संख्या शास्त्र दीन प्रकट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। ते मुनि राजा कीन बहुकाला, प्रभु आयास सब विधि प्रतिपाला। जिन्होंने प्रसन्न होकर
जिन्होंने प्रसन्न होकर तत्वमय संख्या शास्त्र का वर्णन किया है, क्योंकि वे भगवान तत्व के विचार में बड़े निपुण थे। उन मुनि महाराजा ने अधिक समय तक राज्य करते हुए भगवान की आज्ञा का पालन किया। श्रोता होई न विषय विराग भवन बसत चौथपन हृदय बहुत दुख लाग जन्म गया हो हरि भक्ति बिनु। जब उनको घर में रहते वृद्धावस्था आई और विषयों से वैराग्य नहीं हुआ तो महान दुखी हो विचार करने लगे कि मेरा यह जन्म तो भगवान की भक्ति के बिना व्यर्थ ही चला गया। बरबस राजा सुत ही तब दीना नारी समेत गवन बन कीना। तीरथ बर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तब वे हठात्र पुत्र को राज्य दे रानी सहित जंगल में चले गए। तीर्थों में श्रेष्ठ नौमी शरण्य एक अत्यंत पवित्र और व्याख्यात तीर्थ है, जिसमें जाकर साधक गण पवित्र सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। बस ही तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, तहाँ ही हर्षि चले मुनि राजा। पंथ जात सो ही मिति धीरा, ज्ञान भक्ति जनु धरे शरीरा। जहाँ मुनि और सिद्ध जनों का समाज वास करता था, राजर्षि मुनि हर्षित होते हुए वहाँ गए तो मार्ग में वे मतिधीर ऐसा शोभा मानने लगते थे जैसे ज्ञान और भक्ति साक्षात शरीर धारण किए जा रहे हो। पहुँच जाए देनु मति तीरा, हर्षि नहानि निर्मल नीरा। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर निप ऋषि जानी। चलते चलते गोमती नदी के तट पर जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने प्रसन्न हो उस निर्मल जल में स्नान किया। उसी समय वहाँ उनके सिद्धि और ज्ञानी मुनि राजा को धर्मात्मा जानकर मिलने आए। जहाँ जहाँ तीरथ रहे सुहाए, मुनि सकल सादर करवाए। त्रस शरीर मुनि पट परिधाना, सत समाज नित्य सुनि पुराना। तब जहाँ जहाँ जो सुंदर तीर्थ थे वहाँ सब मुनियों ने आदर सहित कार्यों वहाँ दुबले पतले शरीर वाले राजा मुनि के से वस्त्र धारण किए संतों की सभा में नित्य पुराण सुनने लगे। दोहा द्वादश अचर मंत पुनि जप ही सहित अनुरागा। वासुदेव पर पंकरु दंप मन अति लागा। मंत्रों में श्रेष्ठ जो द्वादश अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय है, उसे प्रेम सहित नित्य जपते थे। उस दंपतियों का मन भगवान वासुदेव के चरणों में अत्यंत लग गया। करहि आहार साक फल कंदा, सुमरे ब्रह्म सच्चिदानंदा। पुनि हरि हेतु करन तप लागे, बारी आधार मूल फल खावे मूल फल त्यागे। उस समय वे केवल शाक और कंद फल पर ही अपना आहार निश्चित किए सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण कर रहे थे। फिर वे भगवान को प्रसन्न करने
के लिए तप करने लगे। तब उन्होंने जल का आहार करना आरंभ किया और मूल त्याग फल को छोड़ दिया। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कथा विसर्जन होते है, सुनो वीर हनुमान। देवदास आश्रम गए, शंभु गए कैलाश। जो जन जहाँ से आए हो, कथा सुनो मन लाए। सो सो अपने धाम को विदा हो हर्षा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा।